हाय फ्रेंड, आज मैं बात करने वाला हूँ इंटीरियर डिजाइन क्या ऑनलाइन पॉसिबल है? अगर है तो कैसे? तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के समय में इंटीरियर डिजाइन ऑनलाइन बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं और ये बिल्कुल पॉसिबल है। और आजकल का ट्रेंड है कि लोग प्रेफर कर रहे हैं ऑनलाइन ही अपना इंटीरियर डिज़ाइन का सर्विस को हायर करने के लिए, और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं जिसके चलते लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। पहला अगर देखें बेनिफिट समझ में आता है वो है कि इसमें कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस इन द सेंस कि आप कोई भी किसी भी लोकेशन में हैं, ठीक है, आपके फैमिली कोई दूसरी लोकेशन में है, बट सिंस ये ऑनलाइन है तो कोई भी इंटीरियर डिजाइनर से कोई भी प्रोफेशनल को हायर करते हैं तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपका जो भी समय मिलता है घर में फैमिली के साथ कोऑर्डिनेट करने का या अपने फैमिली के साथ टाइम को शेड्यूल करके, ठीक है, और किसी भी प्रोफेशनल से आप बात कर सकते हैं। और कहीं भी हैं तो आजकल ये जूम मीटिंग हो या व्हाट्सअप कॉल हो, यहाँ से अवेयर करना चाहते हैं वो पूरा फैमिली मिल करके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना आइडिया उसके साथ शेयर कर सकते हैं और उनको आप समझा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट को। तो ये एक तो आपका कन्वीनियंस है जो कि अपने किसी तरह का कोई कंपल्सन नहीं रहता है कि इस समय ही आना है, इस समय ही ये करना होगा, आपका फिजिकल प्रेजेंस होगा तभी होगा, नहीं, किसी तरह कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात आता है फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर ये है कि आप सपोज एक गांव में आपको इंटीरियर करना है, ठीक है, या छोटे शहरों में इंटीरियर करना है, तो वहाँ पर क्या है, अगर ऑफलाइन में जाते हैं तो आपके पास जो डिजाइनर हैं वो लिमिटेड है, ठीक है, और आपकी कंपल्सन हो जाएगी कि आप वही 2 या 3 लोगों के साथ काम करना है। बट जैसे ही आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपके साथ पूरा खुल जाता है, ठीक है ना, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं अक्रॉस द ग्लोब, मतलब कोई बड़े शहरों से या बड़े जगहों से भी आप बेस्ट क्रिएटिव माइंड को हायर कर सकते हैं, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब आप ये ऑनलाइन सर्विस को ये करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि इसमें टाइम का बहुत सेविंग होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आपके घर का कोई आपको इंटीरियर करना है, तो जाहिर सी बात है इंटीरियर करना है, इसके मतलब आप वहाँ पर अभी फिजिकल आपका प्रेजेंस नहीं है, आप नहीं रह रहे हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो वैसे केस में क्या होगा कि आपको ट्रेवल करके उस जगह जाना होगा, फिर इंटीरियर को जिनसे भी आप बात करेंगे उनको बुलाना होगा, ठीक है, फिर साइट लोकेशन पर पहुंचने के बाद आप सारी चीज़ों को उनको दिखाते हैं, समझाते हैं और फिर करते हैं। तो इसमें काफ़ी टाइम जाता है, काफ़ी कोऑर्डिनेशन की बात आती है। जब उनके एबिलिटी है तो आप हो सकता है कोई काम में उलझे हुए हैं, या फिर जब आप फ्री हैं तो उनका कोई प्रीवियस शेड्यूल अपॉइंटमेंट है, तो जिसके चलते टाइम कंज्यूमिंग का भी फैक्टर होता है जो कि आप मिनिमाइज कर सकते हैं। थर्ड चीज़ आता है कि आपका कॉस्ट सेविंग। फ्रेंड्स, ये जाहिर सी बात है कि कोई भी सर्विसेज को आप जो ऑफलाइन करते हैं और ऑनलाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपको ऑनलाइन में जो भी सर्विसेज होते हैं वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। कॉस्ट इफेक्टिव इन द सेंस कि आप जिस लेवल का इंटीरियर, जिस लेवल का प्रोफेशनल ऑफलाइन में हायर कर रहे हैं, सेम लेवल का अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपका वहाँ पर कॉस्ट सेविंग है। एक छोटा सा चीज़ आपके मन में आ रहा होगा कि ये ऑनलाइन इंटीरियर डिजाइनर हायर करने के लिए क्या चार्जेस हो सकते हैं। तो बेसिकली जहाँ तक चार्जेस की बात है तो ये 40 रुपये टू 100 रुपये चार्ज करते हैं पर स्क्वायर फीट आपका जो भी कारपेट एरिया है सो। बट ये चार्जेस डिपेंड करता है कि किस प्रकार के एक्सपर्ट को आप हायर कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपोजर क्या है, इन सब। तो नॉर्मली आप 40 टू 100 के बीच में ही वो आपका कारपेट एरिया का वो चार्ज करेंगे, जिसमें कि आपके घर को, आपके स्पेस को बेहतरीन ढंग से आपको डिजाइन करके देंगे और वही डिजाइन को आपको फिर एक्सिक्यूट करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ फायदे हैं जिसको ऑनलाइन इंटीरियर में हम लोग कंसीडर करते हैं। अब ये तो कुछ बेनिफिट है, कुछ ड्रॉबैक सच ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि आपको कभी ये फील होगा कि फिजिकल प्रेजेंस का है ना, कि कभी कोई कलर का शेड का चूज करना है या फिर कोई डिसीजन जो ऑन साइड डिसीजन करना है, तो ऐसे ये टाइम में आपको थोड़ा सा ये फील होगा कि अगर यहाँ पर कोई डिजाइनर रहता जो हमको
ऑन साइट आपको हेल्प कर सकता है। बट इसका ये भी पॉसिबल है, अगर जिस इंटीरियर ने आपका डिजाइन किया है घर, उससे आप टेक्निकल एजुकेशन का अगर आप कांटेक्ट कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ों में मटेरियल का सिलेक्शन से लेके कलर कॉम्बिनेशन हर एक चीज़ में वो आपको ऑनलाइन हेल्प कर देंगे। और जहाँ तक देखने का दिखाने की चीज़ है तो व्हाट्सएप और जूम के टाइम में मैंने सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, अब मैं दूसरा टॉपिक पर बात करता हूँ जो था कि कैसे होगा ये काम। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि एक इंटीरियर डिजाइनर के लिए आपके स्पेस को डिजाइन करने लिए सबसे जो प्राइम चीज़ चाहिए, उसको जो मेन चीज़ चाहिए वो आपका उसका फ्लोर प्लान। अगर आपके पास फ्लोर प्लान है उस स्पेस का तो आप समझ लीजिए कि हाफ ऑफ द वर्क आपका कंप्लीट है। क्योंकि आप अपने घर को जैसे फिजिकली देख रहे हैं वैसे अगर फ्लोर प्लान बना हुआ है तो कोई भी आर्किटेक्ट से जब बात करते हैं, इंटीरियर डिजाइनर से जब बात करते हैं तो उस घर को वैसे ही विजुलाइज करता है, क्योंकि दिन रात का उनका काम है। इसलिए ये जो ब्लॉकेज है थोड़ा सा माइंड में कि हम तो यहाँ पर हैं, घर का फ्लोर प्लान तो है लेकिन पता नहीं वो समझ रहे हैं मुमकिन है, तो इस चीज़ दुविधा को हटा दीजिए। आपका फ्लोर प्लान, आपका घर बना हुआ वो देखते हैं, ऐसा रहता है उन लोगों का एक्सपर्टाइज। ठीक है, तो फ्लोर प्लान इज मोर देन एनफ। उसके बाद क्या है कि फ्लोर प्लान उनको देते हैं, देने के बाद फिर अपना आप रिक्वायरमेंट बताते हैं कि हमको ये चाहिए। उसके बाद फिर आपको बजट भी बताना होगा, क्योंकि डिजाइन उसी हिसाब से होगा। डिजाइन आपका बहुत बेहतरीन कर लिए, बहुत सारा चीज़ों से एलिमेंट्स लगा हुआ है, बहुत सारा कुछ ऐसा जो कॉस्टली एलिमेंट उसमें लगा हुआ है, बट आपका बजट कम है तो फिर वो प्रॉब्लम आती है एग्जीक्यूशन के टाइम में। तो आपको उनके पास फ्लोर प्लान शेयर करते ही आप उनको अपना बजट बता दीजिए, सो दैट और साथ में क्या क्या चाहिए और कैसा आपका सोच है, कैसा कुछ ये कर रहे हैं। तो वो बहुत सारा क्वेश्चनियर भी होता है इंटीरियर डिजाइनर आप लोग को पूछेंगे, वो जब पूछेंगे उसका आंसर करेंगे तो उससे उनको पता चल जाता है कि अल्टीमेटली आपको किस टाइप का रिक्वायरमेंट है, बजट के हिसाब से वो करके आपको ये। वंस बजट हो गया, डिजाइन हो गया, डिजाइन करने के बाद आपको दिए, आप देखने के बाद कुछ चेंजेस हुआ तो आप उनको बताने के बाद वो फिर से रिवर्क करके आपको भेजे। वंस ये फाइनल हो जाता है उसके बाद वो क्या करेंगे कि आपको एक वर्किंग ड्राइंग देंगे। वर्किंग ड्राइंग इंटायर फर्नीचर का, फॉल सीलिंग का, एवरीथिंग का वर्किंग ड्राइंग दे देंगे। वर्किंग ड्राइंग होने के बाद उसके बाद आपको वेंडर सेलेक्ट करना है, अलग अलग वेंडर, कारपेंट्री के लिए अलग, फॉल सीलिंग के लिए अलग, पेंटिंग के लिए अलग, उस तरह से और भी जो चीज़ें उसके लिए अलग अलग वेंडर होते हैं। आपको लोकली हायर करना है, ठीक है, उनसे बात करना है और ये करके फिर आपको एक्सिक्यूट करना है उस काम को। इसमें बस यही है कि अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आपके पास या आपके फैमिली मेम्बर को जो कोऑर्डिनेट कर सकता है इन सारी चीज़ों को, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें कि आप ऐसे ओवरऑल बजट में अगर देखें तो आप 25 to 30% सेव कर सकते हैं। तो बस इतना ही था इसमें, और आगे अगर किसी तरह का आपका क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।